अहम खबर, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास जारी। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना इजलास में 3 तरामीम की मंजूरी दी जाएगी। तरामीम में आइनी कोड बनाने, जजेस की ट्रांसफ़र और आर्टिकल 243 में तब्दीली होगी। 27वीं तरमीम में आइन की मुख्तलिफ शिकों में कुल 46 तरामीम की जाएंगी। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के बाद अब चौथी फोर्स आर्मी रॉकेट फोर्स होगी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेज भी कहलाएंगे। तमाम कोऑर्डिनेशन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खुद बालिहाज कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेज किया करेंगे। खालिद महमूद हमारे साथ है, मजीद उनसे तफसील जानेंगे। खालिद, अपडेट कीजिएगा। जी देखें जी, वफाकी काबीना का इस वक्त हंगामी इजलास जारी है। कल भी वफाकी काबीना का इजलास था, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CEC का इजलास था, जिसके बायस वफाकी काबीना का इजलास कल नहीं हो सका था। आज चूँकि वज़ीर आज़म बाकू में मौजूद हैं, वफाकी काबीना के इजलास में वो बाकू से वीडियो लिंक के जरिए खिताब कर रहे हैं और इस मौका पर जो आइनी तरामीम है उसका जायजा लिया जा रहा है। अटारनी जनरल और वहाँ पर मौजूद वज़ीर कानून आज़म मजीद तारड़ जो हैं, उन्होंने तफसीली ब्रीफिंग दी है तमाम शिकों के ऊपर, और ख़ासकर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कल खदशात सामने आए थे उनको सामने रखते हुए, उनकी तजावीज़ सामने रखते हुए आज दोबारा से डिस्कस किया जा रहा है। और वज़ीर आज़म का यह कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड किया जाएगा और उनकी जो तजावीज़ हैं उनको इसमें शामिल किया जाएगा। आइन का जो आर्टिकल 243 है उसमें तरमीम की जा रही है और उसमें जो फील्ड मार्शल है जनरल आसम मनीर, उनके इख्तियारात में इजाफा किया जा रहा है। जबकि इसके साथ साथ NSC अवार्ड का मामला था जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खदशात थे, उनके खदशात को भी दूर किया जाएगा। इसके अलावा जजों की तकर्री है, जजों की ट्रांसफर है, ये एक ऐसे इशूज़ हैं जिनके ऊपर मुशावरत का अमल भी इस वक्त जारी है। सियासी जमातों के दरमियान भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तमाम सियासी जमातों से, खासकर जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके साथ मुशावरत मुकम्मल की थी। लेकिन वफाकी काबीना का जब इजलास तलब किया गया था तो CEC जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी उसने मजीद टाइम मांगा था और उनका ये कहना था कि हमारे जो खदशात हैं, हमारे जो तरामीम हैं उनको भी इस आइनी तरमीम का हिस्सा बनाया जाए। लिहाजा उनकी तजावीज़ के ऊपर ही आज वफाकी काबीना का ये इजलास हो रहा है और इस वक्त तो यही की जा रही है कि वफाकी काबीना इन शिकों की मरहलावार मंजूरी देगी, जिसके बाद सेनेट का इजलास 11:30 बजे तलब किया गया है और उस सेनेट के इजलास में ही जो है वो आज तरमीम पेश। ठीक है, खालिद महमूद हमारे साथ रहिएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत ये वफाकी काबीना का अहम इजलास इस टाइम जारी है। ज़राए की जानिब से कहा गया है कि वफाकी काबीना इजलास में 3 तरामीम की मंजूरी दी जाएगी। तरामीम में आइनी कोर्ट बनाने, जजेस की ट्रांसफ़र और आर्टिकल 243 में तब्दीली शामिल होगी। जबकि 27वीं तरमीम में आइन की मुख्तलिफ शिकों में कुल 46 तरामीम की जाएंगी। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के बाद अब चौथी फोर्स आर्मी रॉकेट फोर्स ARFC होगी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी कहलाएंगे। तमाम कोऑर्डिनेशन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खुद बालिहाज कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस किया करेंगे। रॉकेट फोर्स में स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन भी शामिल है। SPD पहले चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के मातहत काम करती थी, अब चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ का ओहदा खत्म हो जाएगा और इसकी जगह अब कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा होगा। काबीना के इजलास में आज मंजूरी के बाद तरमीम को सेनेट इजलास में पेश किया जाएगा। सेनेट में पेश करने के बाद सेनेट और कौमी असम्बली के दोनों ऐवानों की मुश्तरका कमेटी कायम हो जाएगी जो इस पर गौर करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बाकू से वीडियो लिंक पर इजलास की सदारत कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी की तजावीज़ की रोशनी में 27वीं तरमीम पर गौर होगा। अहम ये खबर आप तक पहुँचाई जारी है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इस टाइम अहम इजलास जारी है। ज़राए की जानिब से यह कहा गया है कि वफाकी काबीना इजलास में 3 तरामीम की मंजूरी दी जाएगी। तरामीम में आइनी कोर्ट बनाने, जजेस की ट्रांसफ़र और आर्टिकल 243 में तब्दीली होगी। 27वीं तरमीम में आइन की मुख्तलिफ शिकों में कुल 46 तरामीम की जाएंगी। अहम यह खबर आप तक पहुँचाई जा रही है। वफाकी काबीना ने इस हवाले से तरामीम की मंजूरी दे दी है। अहम यह खबर आप तक पहुंचाई जा रही है। वफाकी काबीना ने 27वीं तरमीम की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ये वीडियो लिंक पर उन्होंने इस इजलास की सदारत की है और अभी अहम खबर सामने आ रही है कि वफाकी काबीना ने 27वीं तरमीम की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास जारी है और यह अहम खबर सामने आ रही है। वफाकी काबीना ने इजलास में 27वीं तरमीम की मंजूरी दे दी है।
वफाकी काबीना इजलास में ये अहम मंजूरी दी गई है। तरमीम में आईनी कोर्ट बनाने, जजेस की ट्रांसफ़र और आर्टिकल 243 में तब्दीली होगी। ये तरमीम की वफाकी काबीना की जानिब से मंजूरी दे दी गई है। अहम खबर आप तक पहुंचाई जा रही है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत ये अहम इजलास जारी था। वफाकी काबीना ने 27वीं तरमीम की मंजूरी दे दी है। ज़राए के मुताबिक तरमीम में आईनी कोर्ट बनाने, जजेस की ट्रांसफ़र और आर्टिकल 243 में तब्दीली होगी। ये वफाकी काबीना की जानिब से मंजूरी दे दी गई है। 27वीं तरमीम में आइन की मुख्तलिफ शिकों में कुल 46 तरामीम की जाएंगी। वफाकी काबीना का ये अहम इजलास जारी था और अभी वफाकी वज़ीर कानून इस टाइम मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। भी इस जगह जो है मौजूद है। तारिक फजल चौधरी और सीनियर जो वजीर हैं वो बात करेंगे। लॉ मिनिस्टर जो है इस जगह बताने लगे। हाल है आप पहले एक दफा लाइव है सर आप लाइव ही जा रहे हाल है आप पहले एक दफा लाइव है सर आप लाइव ही जा रहे बिस्मिल्लाह। चले इधर दे इधर दे इधर दे इधर दे हो गया जी सर। ये इन्हें जरा कर लेते सारे दोस्त सेटल हो जाए जी। कोई ऐसी बात नहीं है। बातें वही हैं जो पहले डिस्कस हो चुकी हैं। 5 दिनों बाद जी सर।